माँ शारदे के चरणों में मेरा सत सत नमन। मैं आयुष गुप्ता। हिंदी साहित्य में व्यंग की विधा का जब भी नाम लिया जाता है तो बिना शरद जोशी के ये कहानी पूरी ही नहीं होती। अच्छा, साथ में हम लोग पढ़ते थे, एक कहानी को पढ़ा था, उनके एक व्यंग को पढ़ा था जिसके हम मामा हैं। तब बहुत कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन आज जब भारतीय राजनीति के विभिन्न आयामों को हम देखते हैं तो सिद्धांत में चाहे जो बातें होती हों, लेकिन व्यवहार में इस कहानी से आगे हम आज भी नहीं निकल पाए। सच्चाई यही है। तो भारतीय राजनीति के इस आयाम को समझने के लिए हम सीधे सीधे शरद जोशी के ही शब्दों में और उन्हीं के व्यंग के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक सज्जन वाराणसी पहुंचे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का आया। मामा जी, मामा जी। लड़के ने लपक कर चरण छुए। पहचाने नहीं? बोले, तुम कौन? मुन्ना। आप पहचाने नहीं मुझे? ना। वे सोचने लगे। मुन्ना भूल गए आप मामा जी। खैर कोई बात नहीं, याद भी हो तो कैसे हो। अच्छा, यहाँ कैसे? आजकल यहीं हूँ। अच्छा। मामा जी अपने भांजे के साथ वाराणसी घूमने लगे। चलो, कोई तो साथ मिला। कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, फिर पहुँचे गंगा घाट। सोचा नहा लें। मुन्ना, नहा लें? ज़रूर नहाइए मामा जी। वाराणसी आए हैं और गंगा नहीं नहाए, कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई। हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का भी गायब। मुन्ना, ए मुन्ना। पर मुन्ना वहाँ हो तो मिले। तौलिया लपेट करके खड़े हैं। अरे भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है क्या? कौन मुन्ना भाई? जिसके हम मामा हैं। माफ़ कीजिए, समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना। तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे। मुन्ना नहीं मिला। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है मित्रों। चुनाव के मौसम में कोई आता है, हमारे चरणों में गिर जाता है। मुझे नहीं पहचाना? मैं इस चुनाव का उम्मीदवार होने वाला एमपी। मुझे नहीं पहचाना? आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वह शख्स जो कल तक आपके चरण छूता था, आपके वोट लेने के लिए आपके पास आया था, वो गायब हो गया। वोटों की पूरी पेटी लेकर के भाग गया। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं और सबसे पूछ रहे हैं, क्यों साहब, कहीं वो आपको नजर आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरीके से तौलिया लपेटे घाट पे खड़े खड़े बीत जाते हैं। वाह, प्रणाम है ऐसी शख्सियत को, शरद जोशी को, जिन्होंने भारतीय राजनीति की व्यवहारिकता को गागर में सागर के तरीके अपनी इस कहानी के माध्यम से भर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।